कि आप लोग अगर पेनियर एप्लीकेशन या स्पाइस मनी एप्लीकेशन या फिर कोई भी APS यूज़ करते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी आधार कार्ड से पैसे निकालने वाला, अगर कोई भी APS यूज़ करते हो तो आप लोगों को अभी सावधान होने की ज़रूरत है। आप ट्रांजेक्शन करते हो तो कमीशन मिलता है, कमीशन के साथ साथ आप कस्टमर से भी पैसे लेते हो और ईजिली आपका मतलब काम चलता है, वहाँ से कुछ पैसे अर्न करते हो, कुछ पैसे कमाते हो, जिससे आपका घर चलता है। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं APS के थ्रू अपना शॉप चला रहे हैं या शॉप पे APS चला रहा है, तो ये सब हुआ फ़ायदे के बारे में, जहाँ से कि आप इजीली बहुत सारे पैसे कमा सकते हो और अपना घर चला सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। लेकिन यहीं पे एक नेगेटिव बात आ जाते हैं, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं APS और वहाँ पे हम लोग उस ट्रांजेक्शन को नहीं रखते हैं। पहले लगभग मैं 5-6 महीने एक वीडियो बनाया था, जो कि रजिस्टर्ड डायरी होता है। अगर आप कोई भी APS यूज़ करते हो तो वहाँ पे एक डायरी होता है, आप उस डायरी पे लिखो। अगर डायरी पे नहीं लिखते हो तो बाद में प्रॉब्लम क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं, या फिर आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं कि आपसे पैसे भी ले लेंगे। कस्टमर को अगर आप पैसे दे भी देंगे, लेकिन अगर वो कस्टमर चाहे तो बाद में आप पे कंप्लेन कर सकता है कि इस आदमी ने मेरे अकाउंट से इतने रुपए निकाल लिया और मेरे को पैसा नहीं दिया। जबकि आप उसको पैसा दे भी देते हो तब भी वो कंप्लेन कर सकता है। कैसे कंप्लेन कर सकता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो यार, कोई कस्टमर आया, आप उसका पैसे विड्रॉ किए और पैसे विड्रॉ करके उसको पेमेंट दे दिए, आप उसका अकाउंट से पैसे काट लिए, ठीक है, जितना कमीशन हुआ, जितना आप कस्टमर से लेते हैं वो ले भी लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन वही कस्टमर चाहे तो आप पे केस कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास प्रूफ है, उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होता है, जो कि जिस APS से निकलता है वो ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक उसके अकाउंट से लिंक हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी अगर 500 रुपये अगर दूसरे के अकाउंट से निकालता हूँ, तो मेरा जो APS ID है उसका ट्रांजेक्शन ID जो कि उसके अकाउंट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में रहेगा। तो आप अगर पैसे विड्रॉ किए और अगर उसका आप सिग्नेचर नहीं लेते हो, जो कि अगर एक डायरी नहीं बनाते हो, आप डायरी ऐसा, जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये मेरा कॉपी है, ऐसे ही आपको एक रजिस्टर मिलता है, आप ये कॉपी देख सकते हो, ऐसे ही एक रजिस्टर मिलता है, वहाँ पे आप कस्टमर का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और जितना अमाउंट है अमाउंट, और जब उसको दिए उस डेट के साथ उसका सिग्नेचर ले लेना है। अगर सिग्नेचर नहीं करता है तो आप उसका थंब ले सकते हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है और ये आपको कर लेना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि वही कस्टमर चाहे तो आप पे केस कर सकते हैं, और हालांकि आप उसको पैसा दे भी दोगे तो कानूनी तौर पर आपको दोबारा उसका पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रूफ नहीं है आपके पास। और अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो जो बोलेगा वही करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात क्या होता है कि अगर आप APS चलाते हो कोई भी, तो वहाँ पे विड्रॉ क्या करते हो, जैसे कि अगर 10 रुपये चार्जेस रखते हो किसी कस्टमर का, 1000 विड्रॉ करने पे अगर 10 रुपये कस्टमर से लेते हो तो वो 10 रुपये भी आप अकाउंट से ट्रांजेक्शन करते हो। मतलब कि अगर उस कस्टमर को निकालना है 1000 रुपये, लेकिन उस 10 रुपये तो आप उस कस्टमर से लोगे, तो अगर उसके पास पैसे नहीं होता है तो आप क्या करते हो कि 10 रुपये उसी से काट लो, मतलब 1000 10 रुपये निकालते हो और कस्टमर को 1000 रुपये दे देते हो, 10 रुपये अपने रख लेते हो, जो कि आमतौर पर सब कोई रखता है, हर एक APS संचालक रखता है। कोई 20 रुपये, कोई 30 रुपये, वो अपने अपने एरिया पे डिपेंड होता है कौन कितना लेता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना कमीशन आप लेते हो तो वो लेते ही हो, कमीशन की बात अलग है। कस्टमर का चार्ज जो आप 10-15 रुपये लेते हो, ये तो वैसे भी लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लेते हो तो उससे भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका भी घर चलना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम आ चुका है, विड्रॉ कर सकता है 2020 रुपये विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आप कितनों भी रुपये विड्रॉ करते थे APS के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन इसी चक्कर में बहुत फ्रॉड हो गया। APS वाले बहुत बार बायोमेट्रिक डिवाइस और APS ID लेके जाता था, किसी भी कस्टमर का बिन बोले ही फिंगर डाला, उसका पैसे लेके चला गया। बहुत सारे ऐसे APS फ्रॉड हुआ है। उसी को बचाने के लिए इसके थ्रू पेनियर स्पाइस मनी हर जगह से ये नोटिस दे दिया गया है कि आप 1000 10 रुपये मत विड्रॉ करो, 1000 20 रुपये मत विड्रॉ करो। अगर विड्रॉ करना है तो 150 करो, 200 करो, 1000 करो। और हाँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी वीडियो जब भी बनाऊँ मैं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो।